तक कितने पैसे कमा लेती। एक तो मेहनत करो, ऊपर से घंटा कुछ मिलता है। आरती इतना बोल ही रही होती है कि तभी गैस पर रखी चाय उबल जाती है। हे भगवान, आटा गूंदकर हाथों में कम दर्द था क्या, जो अब ये चाय भी उबल गई। कहाँ फंस गई आखिर मैं। माँ पापा, कोई तो आकर मुझे यहाँ से निकालो। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो आरती को पतीला भरकर 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने पड़ रहे थे। आइए आरती की दुख भरी कहानी जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने मुझे इतना सब कुछ बनाना सिखाया है, क्या क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। नई नवेली बहू आरती अपनी पहली रसोई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। आरती जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए आती है कि तभी आरती की जेठानी अपने 4 महीने के बच्चे को गोद में लिए किचन में आती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे सबका मनपसंद खाना बता दीजिए, वही बनाऊंगी। आंटी, अभी तो तुम्हारी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस सबके लिए चाय और पराठे बना दो। सबका नाश्ता भी हो जाएगा और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। चाय पराठे का नाम सुनकर आरती मन ही मन काफी खुश होती है। आरती के ससुराल में कुल मिलाकर 12-13 सदस्य थे, जिनके हिसाब से वो पतीले में चाय बनाने के लिए रख देती है। वहीं सबके लिए 2-2 के हिसाब से पराठे बनाती है। मुझे तो लगा था कि इतनी ठंड में मुझे न जाने कितनी देर खड़े होकर रसोई करनी पड़ेगी, लेकिन देखो आधे घंटे में सब कुछ बन गया। अब जाकर नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। आरती सबके लिए चाय और पराठे टेबल पर लगा देती है। सभी लोग आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। छोटी बहू, तूने तो बहुत बढ़िया पराठे बनाए हैं, कितने सॉफ्ट हैं। इतनी ठंड निकल गई, लेकिन आज से पहले इतने स्वादिष्ट पराठे नहीं खाए हैं। सादे से पराठे में भी कितना स्वाद है। वो तो है, और चाय भी काफी बढ़िया बनी है। मेरे लिए 1 कप चाय और ले आओ। लेकिन जेठ जी, मैंने तो सबके हिसाब से ही 1-1 कप चाय बनाई थी। कोई बात नहीं भाभी, अब दोबारा से चाय बनाने के लिए रख दो और मेरे लिए 2 पराठे और ले आओ। लेकिन मैंने चाय और पराठे सबके हिसाब से ही बनाए थे। अलका बहू, तुमने आरती बहू को हमारे चाय और पराठे खाने के बारे में ठीक से नहीं बताया क्या? माँ जी, सुबह मुन्ना इतना रो रहा था कि मेरे दिमाग से निकल गया। आरती, हमारे घर में हर रोज सुबह चाय पराठे का ही नाश्ता होता है और सब 4 से 5 कप चाय पीते हैं, तो इसके हिसाब से तुम्हें कम से कम 50 कप चाय बनानी है और सब पराठे भी 5 से 6 खाते हैं, तो लगभग तुम्हें 150 पराठे तो बनाने हैं। क्या कहा आपने? 50 कप चाय और 150 पराठे, वो भी इस ठंड के मौसम में? मुझे रोज रोज बनाना है? हाँ भाभी, रोज बनाना है। अब जल्दी से जाइए और बनाकर लेकर आइए, मेरा तो अभी आधा भी पेट नहीं भरा है। आरती रसोई में जाती है और फिर से ढेर सारा आटा निकाल कर गूंथने लगती है। वहीं गैस पर चाय बनने के लिए रख देती है। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना? मेरी ससुराल वाले क्या सच में रोज सुबह 50 कप चाय पीते हैं और 150 पराठे खाते हैं? कहीं ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? भला 50 कप चाय और 150 पराठे कोई कैसे खा सकता है? आरती जैसे तैसे करके 50 कप चाय और 150 पराठे आज बना देती है। लेकिन अब तो ये आरती की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने के लिए आरती को हर रोज सुबह ठंड में 6 बजे उठकर रसोई में जाना पड़ता था। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ढाबे पर जो छोटू काम करता है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती, लेकिन कम से कम उसे काम करने के पैसे तो मिलते हैं और ऊपर से ये चाय भी उबल गई। काम दुगना हो गया अब मेरा तो। आरती हर रोज दुखी होकर अपने ससुराल वालों के लिए इस ठंड के मौसम में 50 कप चाय और 150 पराठे बनाया करती थी। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में आरती गर्मा गर्म पराठे या उबलती चाय से अपना हाथ ही जला लेती। आई मेरा हाथ। कभी कभी तो लगता है कि एक दिन पूरी ही जल जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को चाय और पराठा बंद नहीं होगा। आरती आज भी हर रोज की तरह चाय पराठा बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और पराठों के लिए तेल खत्म हो गया है। अरे वाह, इसका मतलब आज मुझे चाय और पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे। आरती खुश हो रही होती है कि तभी सुमित्रा आरती को घर में बने गोदाम में ले जाती है, जहां बोरी भर भर के आटा, कनस्तर भर भर कर तेल और ढेर सारी चाय पत्ती और चीनी रखी हुई थी। बहू, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो चाय पराठे का स्टॉक पहले से ही जमा कर रखा है। जा यहाँ से सामान ले जा और गर्मा गर्म चाय पराठे बना दे। और हाँ, आज हमारे लिए सादे पराठे नहीं, मेथी और आलू के पराठे बनाना। ठंड का मौसम है, अगर इसमें ये पराठे नहीं खाए तो कब खाए। सब लोग सोने और हीरे की तस्करी करते हैं, इन लोगों ने चाय पत्ती और चीनी की तस्करी कर रखी है। आरती सामान लेकर रसोई में जाती है और फिर से 50 कप चाय और 150 पराठे बनाने लगती है। कभी आरती के ससुराल वाले उसे पनीर और गाजर के पराठे बनाने की फरमाइश करते, तो कभी उससे अलग अलग वैरायटी की चाय बनवाते हैं। इन लोगों ने क्या मुझे पराठे वाली समझ रखा है? जो कभी आलू का पराठा मांगते हैं तो कभी मेथी का। ऊपर से इतने सारे कप और प्लेट धोते धोते मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं। ठंडे पानी में बर्तन धो धोकर आरती के हाथ सुन्न पड़ गए थे। आरती हमेशा अपने ससुराल वालों को ज्यादा चाय पीने और पराठे खाने के नुकसान बताती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता।
जिसके चलते अब आरती का सारा गुस्सा उसके पति सुमित पर निकलता है। दूर हटो मेरे से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? अरे आरती, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई राह चलता आदमी नहीं जो तुम मुझ पर बिल्ली की तरह झपट्टा मार रही हो। बिल्ली की तरह झपट्टा या कुत्ते की तरह कायर हो जाऊंगी, समझी? दूर हटो मुझसे, वरना तुम्हारे घुटने के दोनों कटोरियां तोड़ दूंगी। चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दिन में ससुराल वाले परेशान करते हैं और रात में ये आदमी। आरती को इतने गुस्से में देख बेचारा सुमित उस रात आरती के साथ कमरे तक में नहीं रहता और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। आरती के ससुराल वाले हर रोज की तरह चाय पराठा खा रहे होते हैं कि तभी आरती के सास ससुर और नंद मीना को गैस बनने लगती है और वो किसी मोटर की तरह बार बार गैस छोड़ने लगते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू। ये किसी नाले से भी नहीं आती होगी इतनी जितनी इनके पास से आ रही है। सारे के सारे ससुराल वाले एक नंबर के पदोड़े हैं। मेरे माँ बाप ने तो पदोड़ों के खानदान में ब्याह कर दिया है मुझे। ज्यादा पराठा खाने की वजह से आरती की दोनों नंद के मुंह पर दाने निकल आते हैं। अरे पायल देखो ना, कल मेरे चेहरे पर गिनकर 2 पिंपल थी, लेकिन अब देखो पूरी 4 पिंपल हो चुके हैं। पराठे खाओगे और चाय पियोगे तो यही हाल होगा ना, लेकिन कहाँ किसी को मेरी बात माननी है। रोज सुबह सुबह ठंड में उठने की वजह से आरती की ठंड से अब तबीयत खराब रहने लगी थी। अच्छा, अच्छा, बहुत हुआ। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन इन लोगों के लिए ठंड में 50 कप चाय और 150 पराठे बना बनाकर मैं यूं ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अच्छा, लेकिन उससे पहले किचन में हीटर ले आती हूँ, वरना पता चला कि आज ही ठंड से मैं टपक गई। आरती मन ही मन अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। आरती के जेठ जतिन का पेट पराठे खाकर हाथी की तोंद की तरह निकल चुका था, जिसे देख आरती, अरे जेठ जी, आपका शर्ट का बटन तो टूटने को आ रहा है। कितनी तोंद निकल गई आपकी, एक बार अपना वेट चेक कर लीजिए। आरती स्टोर रूम में वेइंग मशीन लेकर आती है। जतिन जैसे ही उस मशीन पर खड़ा होता है तो उसका वजन तकरीबन 90 किलो आता है। वहीं पायल और मीना भी जब अपना वजन तोलते हैं तो उनका वजन भी 70 किलो आता है। हे भगवान, 1 महीने पहले तो हमारा वजन सिर्फ 50 किलो था, एकदम से ये 30 किलो कैसे बढ़ गया? 1 महीने पहले आप लोग गर्मी के मौसम की वजह से रोज रोज चाय पराठा नहीं खाते थे, ये रोज रोज चाय पराठे की वजह से वजन बढ़ा है। दरअसल आरती ने वेइंग मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसके चलते वो मशीन सबका 20 से 30 किलो वजन ज्यादा बता रही थी। सभी लोग बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पराठे खा रहे थे कि तभी आरती न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आती है। जमुना पार इलाके में 10 लोगों की ज्यादा चाय पीने से हुई मौत। आजकल लोगों की चाय पीने से मौत हो रही है। भला कौन समझाए इन लोगों को, ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आरती की बात को सुनकर उसका ससुर खांसते हुए मुंह से खून निकाल जाता है। वहीं पर 6 महीने में आरती के सास ससुर और ताऊ और ताई सास का मेडिकल चेकअप होता था। वो लोग जैसे ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। आप लोगों का तो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब कुछ हाई हो रखा है। ये सब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और चाय पीने की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी भी ये सब बंद नहीं किया तो आप लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, ठंड की वजह से हम लोगों ने चाय पराठे की इतनी गंदी आदत डाली कि हम लोग अपनी सेहत का ही ख्याल रखना भूल गए। आरती बिल्कुल सही कह रही है। रोज रोज पराठा चाय की वजह से जब से मुन्नी को दूध पिलाती हूँ तो उसे दस्त लग जाते हैं। अब से कोई भी चाय पराठा नहीं खाएगा। डॉक्टर को पैसे देकर आरती ने रिपोर्ट में भी थोड़ी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते अब आखिरकार आरती के ससुराल वालों की 50 कप चाय और 150 पराठे वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी के साथ अब आरती ठंड के मौसम में सबके लिए नॉर्मल नाश्ता बनाती है।